नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ऐसा हम सब जानते हैं। लेकिन आज हम आपको एक बात बताने वाले हैं। बात यह है कि भारतीय लोकतंत्र का कैसे दो चेहरे हैं, और ये दो चेहरे जो हैं, एक चेहरा जो काफ़ी विद्रूप है और दूसरा चेहरा जो काफ़ी बेहतरीन है, सुंदर है। ये क्या दोनों चेहरे हैं, हम आपको हालिया घटनाक्रम के कुछ उदाहरणों से बताने की कोशिश करते हैं। पहला चेहरा जो विद्रूप चेहरा है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी आप टीवी में, न्यूज़ में ये लगातार पढ़ और सुन रहे होंगे कि कैसे महाराष्ट्र में सियासी उठापटक चल रही है। पहले महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होता है, और महाराष्ट्र में तब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, यानी उस गठबंधन को, बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को जो है मेजॉरिटी मिली थी। लेकिन तब जो है शिवसेना वहाँ पर पलट जाती है और वो बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाती है, तब वह कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर वहाँ सरकार बनाती है। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी को जनता ने वहाँ पर वोट दिया डायरेक्ट, उस पॉलिटिकल पार्टी की वहाँ सरकार नहीं बनती है। ऐसा बीजेपी भी पहले कई राज्यों में कर चुकी है। उसके बाद जो है वहाँ पर शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर जो है सरकार चलाती है, और पिछले 2.5 साल से लगभग वो सरकार वहाँ पर चला रही है। लेकिन अब आप सुन रहे होंगे कि किस तरीके से शिवसेना के विधायक भारी संख्या में जो है एक अलग गुट के साथ मिल चुके हैं और उसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। तो ये हमारे देश के लोकतंत्र का एक चेहरा है। और अब आप देखिए कि यहाँ पर ये चेहरा जो है किस तरीके से विद्रूप है। अभी जो है ये सारे एमएलए जो हैं गुवाहाटी में रह रहे हैं, और एक दिन का जो खर्च है वो करीब करीब 80 लाख रुपए वहाँ पर पड़ता है। अब आप सोचिए कि 80 लाख रुपए कहाँ से आते होंगे, ये कौन सा पैसा है और कौन इस पर खर्च कर रहा है, इसके बारे में जनता को कभी मालूम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से ये हुआ कि जनता जिसे वोट देती है, जिसे चुनती है, वो लोग जो हैं बिक जाते हैं या मिल जाते हैं किसी के साथ। मतलब जनता जिसे डायरेक्ट वोट दे रही है वो कई बार जो है सरकार में नहीं आ पा रहे हैं। तो ये तो है भारतीय लोकतंत्र का एक विद्रूप चेहरा। लेकिन हम अब आपको भारतीय लोकतंत्र के दूसरे चेहरे यानी खूबसूरत चेहरे से मिलवाते हैं। अभी आपने सुना होगा कि बीजेपी ने अपना राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है वो तय कर दिया है, और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को जो है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है, और ये माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो जीत जाएंगी, क्योंकि एनडीए के पक्ष में जो है सर्वाधिक वोट जो है वो मिल रहा है। और जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम का जो है अनाउंस हुआ है, तो कई पॉलिटिकल पार्टियां जो है खुद जो है उनके साथ खुद ब खुद जो है सपोर्ट में उतर चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू के साथ जो है यहाँ बड़ी बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो एक आदिवासी चेहरा है। अगर द्रौपदी मुर्मू जीतती हैं तो भारत की पहली आदिवासी होंगी जो राष्ट्रपति के पद तक पहुंचेंगी। तो यही है भारत के लोकतंत्र का खूबसूरत चेहरा। आप सब जानते हैं कि भारत में आदिवासियों की क्या स्थिति है, क्या दशा है, उनके हालात जो हैं किस तरीके से ख़राब हैं अभी भी भारत की आज़ादी के इतने सालों बाद तक। और उनके बीच से कोई महिला होकर राष्ट्रपति बन जाती हैं, भारत की राष्ट्रपति बन जाती हैं, सर्वोच्च पद तक पहुंचती हैं, तो उनके लिए कितना गर्व की बात होगा। और इसलिए जो है ये भारत के लोकतंत्र का एक खूबसूरत चेहरा है। भले ये सब एक जो है पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए होता हो, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, ये एक भारतीय लोकतंत्र का खूबसूरती है। क्योंकि इसी खूबसूरती के चलते, चाहे वो इसी वोट बैंक के चलते, कभी मायावती जो है इस देश की मुख्यमंत्री बन जाती हैं एक गरीब घर से आकर के, कभी ममता बनर्जी जैसे साधारण महिला भी मुख्यमंत्री बन जाती हैं, कभी मुलायम सिंह यादव, कभी लालू यादव, या इस तरीके के कई लोग, या स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचते हुए धीरे धीरे देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो ये भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा खूबसूरत वाला जो है पक्ष है, जिसे कि हम और आप या दुनिया का कोई भी व्यक्ति नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे लोकतंत्र में जो भी खामियां हैं उसे हमें ही सुधारना होगा। और ये जो एक जो चीज़ें होती है, जो कभी विधायक को खरीद फरोख्त किया जाता है, या फिर जो भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, इन सारी चीज़ों पर भी हमें ही ध्यान रखना है। अगर जनता चाह ले कि हमें गर्व करने के साथ साथ जो है इन चीज़ों पर, इन नेताओं की, इन पॉलिटिकल पार्टियों की से सवाल जवाब करने हैं, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें भी सुधरेगी और हमारा देश का लोकतंत्र और भी मजबूत होता रहेगा। देखते रहिए पब्लिक वाणी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।